बच्चों जैसे आप लोगों को जो है कि जो मेजरमेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें एक चीज़ बताया गया, मूल भौतिक राशियाँ और मूल मात्रक। उसमें एक चीज़ है कि मूल भौतिक राशियों में अगर देखें तो 3 मूल भौतिक राशियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लंबाई, द्रव्यमान और क्या है, समय। तो तीनों भौतिक राशियों का मापन की जो विधि है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे लंबाई के, ठीक है, जो लंबाई का मापन किया जाता है तो लंबाई 2 प्रकार की, एक तो ठीक है कि मीटर है तो मीटर पैमाने से हम उसको माप सकते हैं। कहीं कहीं जो हमारी लंबाई है वो बहुत ही सूक्ष्म है या बहुत अधिक है, दूरी बहुत अधिक है, तो दूरी बहुत अधिक हो जाने के कारण या माप में जो है कि कहने का मतलब है कि काफ़ी सूक्ष्मता आने पर, दूरी कम होने पर वहाँ मीटर पैमाना या इंच टेप फेल हो जाता है। तो मापन की अलग अलग विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो बड़ी दूरियों का मापन जो है ना प्रत्यक्ष विधि से भी किया जाता है और अप्रत्यक्ष विधि से, खास करके जो है कि अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमेशा दिमाग में रखिएगा कि लंबाई मापन की अप्रत्यक्ष विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। लंबाई मापन की अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधियां। जैसे देखिए आपको मैं बताऊं कि पहला आपको जैसे मैं बताऊं कि चंद्रमा का व्यास नापना है, तो चंद्रमा का, है ना, व्यास ज्ञात करना। तो जैसे यहाँ पे चंद्रमा है बच्चों, ये चंद्रमा है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गया। ये चंद्रमा के डायमीटर का जो है ना हमें मेजरमेंट करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि पृथ्वी के किन्हीं 2 बिंदुओं से जो है कि ये चंद्रमा का व्यास हो गया, 2 बिंदुओं से जो है कि उसको हम देखते हैं और एक ही बिंदु से जो है कि दोनों को देखा जाता है। यहाँ पे जो एक कोण बनता है यहाँ पे पृथ्वी पे, तो यह जो है कि अगर पृथ्वी की दूरी यहाँ से जो है कि यस हो, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से यस हो, तो वही फार्मूला यूज किया जाता है कि कोण बराबर चाप बटा में क्या है, त्रिज्या, या थीटा बराबर चाप की जगह पे क्या लेते हैं, चंद्रमा का क्या है, व्यास, और यस क्या है, पृथ्वी की से चंद्रमा की क्या है, दूरी। तब b बराबर हो जाता है आपका यहाँ से, है ना, कि थीटा इंटू क्या है, यस, थीटा इंटू यस। इस फार्मूले की सहायता से हम जो है चंद्रमा का व्यास क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लिया जाता है चंद्रमा का व्यास। लेकिन बच्चों और भी जो है कि कहने का मतलब है कि विधियां हैं, जैसे लंबन विधि है, क्या है, लंबन विधि द्वारा लंबाई का मापन, लंबाई का मापन। तो लंबन विधि में हम करते क्या है, जैसे किसी बिंदु को यदि हम क्या करें कि पृथ्वी के किन्हीं 2 बिंदुओं से अलग अलग क्या करें, देखें, जैसे ए और क्या है, बी। जैसे आपको मैं बताऊं कि लंबन का अभिप्राय क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे आप एक ही बिंदु को जो है कि बोर्ड पर उसको इंगित कर लीजिए इस तरह से, है ना, इस तरह से इंगित कर लीजिए। एक बार किससे देखेंगे, बाईं आंख से, ये दिखाई देगा, लेकिन फिर क्या है, दाईं आंख से देखेंगे तो बिंदु की स्थिति थोड़ी सी जो है क्या होगी, अलग होगी, क्या होगी, अलग होगी। अर्थात जो पॉइंट बाईं आंख से जहां पे दिखाई दे रहा है उससे कुछ डिस्टेंस पे जो है कि आपको जो है कि कहने का मतलब ये कि दाहिनी आंख से देखने पर वही बिंदु दिखाई देगा। इसे हम क्या कहते हैं, लंबन। अर्थात बाएं और दाएं आंख से देखने के बाद जो दोनों एक ही बिंदु की 2 स्थितियां हमें दिखाई देती हैं, वह जो स्थिति का जो अंतर होता है
अर्थात वो जो दोनों स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। तो इसके लिए जो है कि पृथ्वी के दो अलग अलग पॉइंट से देखिए, जैसे ए और क्या है बी से एक ही पॉइंट अगर हम पी को देखें, किसको देखें, पी को, तो पी को देखें तो यहाँ पे एक कोण बनता है थीटा, जिसे हम लंबन कोण कहते हैं। ये क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार है। इसकी सहायता से जो है कि जो दो तारे स्थित होते हैं, जैसे नक्षत्र हैं, आकाश में तारे स्थित होते हैं, उनके दो तारों के बीच की दूरी बड़े आसानी से क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है लंबन विधि द्वारा। तो लंबन विधि द्वारा जो है कि जैसे लंबन विधि द्वारा जो है दो तारों के बीच की दूरी का जो है कि लंबन विधि द्वारा दो तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के सूत्र का अगर हम निगमन करना चाहें तो निगमन कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई स्टार है और हमारी आधार रेखा क्या है, यह बी है, ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी समझिए। यहाँ से हम फिर क्या डालते हैं, इसमें एक लंब डाल देते हैं यस, यह ए और क्या है बी, दो बिंदु हैं जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और यह यस है, यहाँ से बनने वाला यह कोण क्या है, θ1 है, और यह कोण क्या है, θ2 है। यदि एक सुदूर स्थित तारा को हम क्या मान लें r, तो यह कोण भी क्या होगा, θ1, और यह कोण भी क्या होगा, θ2। तो अगर हम जो है कि इस सूत्र के निगमन को देखें तो यह कोण जो है कि हमारा जो कोण RAP, कोण RAP बराबर जो है कोण क्या होगा, APS, कोण APS बराबर क्या होगा, θ1। इसी प्रकार कोण RBP, कोण RBP बराबर कोण होगा आपका BPS, BPS बराबर क्या होगा, θ2। तब आपको मैं बताऊं कि यहाँ देखें कि कोण APB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, θ1 प्लस क्या हो जाएगा, θ2। तो यदि हम ग्रह की दूरी यस मान लें, ठीक है, तो जैसे होता है ना कोण बराबर चाप बटा में क्या होता है, त्रिज्या। इसको हम चाप समझें, चाप, और जो है कि त्रिज्या किसको समझें, दूरी को। तो यहाँ θ1 प्लस क्या है, θ2 बराबर क्या होगा, B अपान यस, या यस बराबर B अपान θ1 प्लस क्या है, θ2। इस फार्मूले की सहायता से जो है ना कि हम दो तारों के बीच की दूरी को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यह लंबाई नापने की जो है कि लंबन विधि हो गई। लंबन विधि के अलावा भी जैसे अन्य विधियां भी हैं, जैसे आपको मैं बताऊं कि प्रति ध्वनि विधि। प्रति ध्वनि विधि में क्या करते हैं हम कि किसी ध्वनि स्रोत से जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिसकी चाल हमें क्या होती है बच्चों, मालूम होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहाड़ी है, ये आपका ध्वनि क्या है, स्रोत है, ये ध्वनि स्रोत है, यहाँ से जो ध्वनि क्या हो रही है, निकल रही है। तो इस विधि का प्रयोग करने से पहले यह आपको मालूम होना चाहिए कि ध्वनि स्रोत और जो है कि अभिष्ट पहाड़ी के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। 17 मीटर से अधिक भी हो सकती है और 17 मीटर से क्या है कि कम नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि विधि में अगर तरंग जो है यस दूरी तय करती है,
जाती है तो यस दूरी जो है कि कहने का मतलब है कि वापस भी आएगी। तो यहाँ पे हम जो है कि चाल बराबर है ना दूरी बटा क्या है समय, चाल बराबर दूरी बटा क्या है समय सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चाल अगर जो है कि तरंग की v है तो दूरी कितना तय कर रही है 2s, ठीक ना, और समय अगर t लग रहा है तो यहाँ से जो है s बराबर निकालेंगे तो v इंटू टी बाई क्या है 2। इस फार्मूले से जो है कि हम प्रतिध्वनि विधि द्वारा भी जो है कि क्या कर सकते हैं कि अभिष्ट पहाड़ी की दूरी का आकलन किया जा सकता है। यह विधि अप्रत्यक्ष विधियां हैं। इसी तरह से आपको मैं बताऊं कि लेजर विधि है, लेजर विधि, लेजर का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ठीक ना, कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय क्या है स्टिमुलेटेड इमेजिंग ऑफ क्या है रेडिएशन। तो लेजर का मतलब जैसे आप जानते हैं कि सूर्य चार तरंगों के प्रकाश का क्या होता है समूह होता है। तो लेजर जो होता है, लेजर एक स्रोत होता है, तरंग स्रोत, जिससे क्या निकलती है एक वर्णी जो है कि तरंग निकलती है जो बिना फैले बहुत दूर तक जाती है। जैसे व्यवहार में आपको मैं बताऊं कि मार्केट में मिलता है जो रेड कलर वाला जो है कि आप देखोगे तो उसको जलाओगे तो वो दिखाई नहीं देगा कि किस मार्ग से जा रहा है, लेकिन जहां पे आप फोकस कर रहे हो वहां पे देखोगे कि लाल इस तरह से बिंदी की तरह दिखाई देता है। तो यह लेजर टेक्नोलॉजी है। लेजर टेक्नोलॉजी में जो है कि तरंग की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के ही बराबर है, क्योंकि प्रकाश ही है तरंग की चाल बराबर c माने 3 × 10 घात क्या है 8 मीटर प्रति सेकेंड। जब हम लेजर किरण को भेजते हैं किसी स्रोत के पास, किसी जो है वस्तु से, पहाड़ी हो चाहे चट्टान हो चाहे पनडुब्बी हो कुछ भी हो, वायुयान हो, तो वह लेजर जो है कि उससे टकरा कर फिर क्या होता है वापस आता है, और वापस आता है तो जितनी दूरी जाता है फिर उतनी ही दूरी उसको क्या है वापस आना पड़ता है। तो फिर वही फार्मूला कि चाल बराबर दूरी बटा क्या है समय, तो दूरी अगर यस है तो यस बराबर c इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 2। यही मेथड जो है आपको मैं बताऊं कि राडार विधि द्वारा जो है कि प्रयोग किया जाता है, राडार विधि द्वारा। तो राडार विधि द्वारा क्या है आप जानते हैं कि वायुयान की गतिविधियों का पता लगाने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। राडार से हम करते क्या है कि तरंगों को भेजते हैं सुदूर स्थित वायुयान से। ये क्या करता है तरंगे टकराते हैं और टकरा कर पुनः जो है ये कहाँ पे रिसीव हो जाते हैं रडार पे, और रडार पे जब रिसीव हो जाते हैं तो फिर वही फार्मूला कि दूरी बराबर चाल गुणे क्या है समय, यस बराबर c इंटू टी बाई क्या है 2। इसका जो है कि हम प्रयोग करते हैं। एक विधि यह होती है बच्चों, है ना, कि स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड होता है ना, या स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा भी पता कर सकते हैं, है ना। स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं या स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहा जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से भी जो है कि पता किया जा सकता है दूरी, है ना। विधि स्पेक्ट्रोमीटर तो जो है मापन यंत्र है, स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड जो है कि अगर यूज करोगे इसमें जो है कि जैसे कोई तारा बहुत दूर स्थित है, बहुत दूर स्थित तारा है, उसकी दूरी जो है कि पृथ्वी से आपको क्या करनी है पता करनी है। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस तारे के प्रतिबिंब को, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं और उसकी तीव्रता का अवलोकन करते हैं। तीव्रता का अवलोकन किया जाता है। फिर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के निकट अगर कोई तारा या ग्रह उपस्थित है तो उसको, उसके प्रतिबिंब को भी फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है। फिर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों तीव्रताओं का हम जो है आकलन करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है आई जो तीव्रता होती है आई व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात है 1 बाई क्या है डी स्क्वायर। यदि डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो तीव्रता क्या होगी प्रतिबिंब की घटेगी, ठीक है। इस फार्मूले का अगर हम प्रयोग करें तो I1 अपान क्या है I2 बराबर क्या हो जाता है D2 स्क्वायर बटा क्या है D1 स्क्वायर। इसलिए D2 बराबर अगर हम निकालें तो D1
√I1 अपान क्या है I2। यदि दोनों प्रतिबिंबों की तीव्रता हमें ज्ञात हो जाए तो जो है कि उस जो है कि प्रतिबिंब की तीव्रता से जो है अभिष्ट जो सुदूर स्थित ग्रह है उसकी दूरी का हम आकलन क्या है कर सकते हैं। तो इस तरह से है। और भी जो है कि यदि हम देखें बहुत छोटी दूरियां हैं जैसे आणविक दूरी, परमाणुविक दूरी या परमाणु की त्रिज्या या किसी अणु का क्या है व्यास, इन सब का अगर निर्धारण करना है तो इनके निर्धारण में भी अप्रत्यक्ष विधि का जो है कि कहने का मतलब है कि हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें जो है एक आणविक परत विधि है ना। इसमें ओली कमल को है ना के 1 सेंटीमीटर विलेन को 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में घोलकर फिर उस विलेन का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं और फिर जो है कि कहने का मतलब है कि उस विलेन को फिर 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में क्या किया जाता है घोला जाता है और घोल कर जो है फिर से उसको जो है लाइकोपोडियम पाउडर जो है कि जल के ऊपर छिड़क कर और उसके ऊपर जो है कि उसकी एक बूंद गिराई जाती है मिश्रण की, जिससे वह गोलीय रूप धारण कर लेती है। और गोलीय रूप धारण कर लेती है उसका क्षेत्रफल पता करके हम जो है फार्मूले की सहायता से उस अणु का जो है कि व्यास का निर्धारण कर लेते हैं। तो लंबाई में प्राय जो है कि बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। और भी जो है विधियां हैं जैसे हम जो है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी जो है कि छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी जो है छोटी दूरियों का मापन किया जा सकता है। और हमने आणविक परत विधि आपको बताया ही। तो यह जो है कि कहने का मतलब है कि लंबाई के मेजरमेंट की तमाम विधियां जिसको जो है बुक से आप लोग पढ़िएगा। अब मैं आपको बताता हूं द्रव्यमान मापन की विधि। द्रव्यमान के बारे में आपको मैं बताऊं कि द्रव्यमान है क्या। द्रव्यमान को अगर देखा गया बच्चों, है ना, तो अंग्रेजी में मास कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? यम से। द्रव्यमान किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ में निहित परिमाण को, किसी पदार्थ में निहित परिमाण को उसका हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। मापन की विधियों के आधार पर द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान, और दूसरा है गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान और क्या है? गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है? इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं कि स्थानांतरी गति में वह द्रव्यमान जो स्थानांतरी गति में किसी वस्तु के जड़त्व का निर्धारण करता है उसे हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं, उसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहा जाता है। अथवा दूसरी परिभाषा भी आप दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल तथा उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण के अनुपात को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान को यम से दिखाया जाता है। यम बराबर यफ बटा में क्या है? ए, और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम होता है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। इसका मेजरमेंट करने के लिए एक तख्ते पर हम जो है कि धातु के क्या ले लेते हैं? पत्ती ले लेते हैं। पत्ती के एक सिरे को जो है कि धातु से जो है कस कर रख दिया जाता है। दूसरे पत्ती के दूसरे सिरे पे जो है बच्चों वो क्या है? एक पलड़ा लगा होता है जिस पर जो है कि द्रव्यमान को मापना है। तो उस द्रव्यमान को जो है कि हम उससे जो है कि उस पर रख देते हैं और फिर जो है कि उसकी साम्य अवस्था से उसे विस्थापित करके इस फार्मूले की सहायता से उसका आवर्तकाल पता करते हैं। T बराबर 2 पाई अंडर यम अपान क्या है कि दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दें तो T स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर यम अपान क्या है कि या यम बराबर अगर हम निकालें तो कहने का मतलब ये कि यम बाई के है तो ये हो जाएगा कि टी स्क्वायर, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 पाई टी बराबर 2 पाई एम अपान के, या टी स्क्वायर बाई क्या है 4 पाई स्क्वायर बराबर एम बाई क्या है के, या एम बराबर के अपान क्या है 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या होगा टी स्क्वायर, जहाँ टी क्या है उस कंपन करती हुई जो प्लेट का क्या है, पत्ती का क्या है, आवर्तकाल है। यदि हम यहाँ से देखें
तो यम जो है व्युत्क्रमानुपात क्या है टी स्क्वायर। अर्थात इस फार्मूले की सहायता से यदि प्लेट का द्रव्यमान यम नॉट हो तो ना ज्ञात द्रव्यमान अगर हमें m1 मालूम हो, m1 अज्ञात द्रव्यमान क्या मालूम हो बच्चों m2, अज्ञात द्रव्यमान m2 मालूम हो, तो इस फार्मूले से हम चलें तो m1 प्लस क्या है m नॉट ठीक है अपान m2 प्लस क्या है m नॉट बराबर T1 स्क्वायर अपान क्या है T2 स्क्वायर। अगर दोनों मेथडों से हम जो है कि आवर्तकाल जो है ज्ञात कर लें तो इस फार्मूले की सहायता से अज्ञात द्रव्यमान m2 को ज्ञात किया जा सकता है। अब मैं बताऊं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है। वह एक प्रकार का यह बल है जिस बल द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, उस बल को ही हम उस वस्तु का क्या कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान को बच्चों W से दिखाते हैं। W बराबर क्या होता है mg। यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन, और या क्या होता है किलोग्राम भार होता है, किलोग्राम भार। न्यूटन या क्या होता है किलोग्राम भार भी लिख सकते हैं। अब मैं जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर बता देता हूं। बहुत छोटा सा आप अंतर दिमाग में, एक तो परिभाषा से अंतर दे सकते हैं, दूसरा है याद रखिए कि जड़त्वीय द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर आपको मैं बताऊं कि स्थान परिवर्तन से जड़त्वीय द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि स्थान परिवर्तन से जो है गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या होता है परिवर्तन होता है। और तीसरा अंतर यह है कि जड़त्वीय द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान एक क्या है सदिश राशि है। तो परीक्षा में अक्सर आ भी जाता है कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर लिखिए। तो अब यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों समय का मेजरमेंट है। समय के मेजरमेंट में जो है कि तमाम तरह की घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परमाणु घड़ी है जिसमें सीजियम 133 है ना, और क्या है सौर घड़ी है, उसके द्वारा भी जो है समय का मापन किया जाता है। फिर मैं आपको बताऊं कि रेडियो डेटिंग है, रेडियो एक्टिव डेटिंग है, इसकी सहायता से भी जो है कि कहने का मतलब ये कि समय का मापन किया जाता है। तो ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं जिनको बुक से आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको नया टॉपिक फिर मिलेगा।